हेलो, वेलकम टू माइनिंग पाठशाला। तो जैसा कि हमारी बेसिक कॉन्सेप्ट्स की जो सीरीज चलती आ रही है उसमें से आज का जो नॉर्मल लेक्चर है जिसका टॉपिक है कि बेसिक्स ऑफ फंक्शंस और जो भी इम्पोर्टेंट टाइप के फंक्शंस है उसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो जो शुरू के 8 लेक्चर्स हैं ऑलरेडी कॉलेज सर ले चुके हैं और आज से जो लेक्चर्स जो हैं वो हम लेने वाले हैं। सो चलिए बिना किसी देरी के अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान से देखिए कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक क्या है। टॉपिक है हमारा बेसिक्स ऑफ फंक्शंस। आप ध्यान से देख पा रहे होंगे जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, बेसिक्स ऑफ फंक्शंस। तो हम यहाँ पे क्या सीखने वाले हैं कि जो भी फंक्शंस के जो बेसिक्स होते हैं, व्हाट इज अ फंक्शन, एक फंक्शन होता क्या है। जैसा कि फॉर एग्जांपल आपको हम एक एग्जांपल देने की कोशिश करते हैं। कभी कभी होता है आप गेट के जब एग्जाम हॉल में बैठते हो वहां पे कुछ क्वेश्चन ऐसे दिखते हैं ना, जैसे मान लीजिए कि आपको सपोज यू हैव गिवन अ फंक्शन, आपको एक फंक्शन दिया होता है एफ एक्स इक्वल टू समथिंग समथिंग एक्स के फॉर्म में, और उसका आपको क्या पूछता है, कभी कभी मैक्सिमा या मिनिमा निकालने के लिए पूछता है। तो सबसे पहले तो हमें हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो फंक्शन के बारे में क्लियर होनी चाहिए कि फंक्शन होता क्या है। उसके बाद आप फर्दर जो है उसका मैक्सिमा मिनिमा या जो भी उसके बारे में पूछा है वो आप करोगे, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे मोटिव क्या है कि जिन भी बच्चों का ये टॉपिक वीक है कि फंक्शन होता क्या है, क्या उसमें कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज होती हैं, लाइक क्या है रेंज, क्या होता है डोमेन, क्या होता है को डोमेन करके भी एक टर्म होता है वो क्या होता है, और कुछ सर्टेन स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको हम यहाँ पे बता दें आज क्या डिस्कस करने वाले हैं अपन। तो सबसे पहले अपन जो डिस्कस करेंगे, क्या सबसे पहले फंक्शन क्या है जो हम डिस्कस करने वाले हैं। आज का जो डिस्कशन टॉपिक है वो क्या क्या है, ध्यान से एक बार हम समराइज कर दें। व्हाट इज फंक्शन, फंक्शन होता क्या है। आप मतलब कई बार सुनते होगे और इसको क्या है कि ध्यान नहीं देते हुए क्या है। तो बेसिकली सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज फंक्शन। दूसरी चीज क्या है कि सम इंपॉर्टेंट टर्म्स, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं फंक्शन से रिलेटेड वो समझेंगे हम। सम इंपॉर्टेंट टर्म्स, कुछ हम इसके ग्राफ को समझने की कोशिश करेंगे, इसकी ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग क्या होती है। मतलब कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, उसको जब हम ग्राफ में रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं तो उसका क्या मतलब होता है, उसकी हम ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग को भी समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ग्राफिकल मीनिंग या इसको सिंपल हम कहें तो ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग ये होगा हमारा। और इसके बाद क्या है, उसके बाद हम कुछ सर्टेन फंक्शंस पढ़ेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस, ठीक है, जो कि बार बार आपको यूज होने वाले हैं। कोर के टॉपिक्स में भी यूज होंगे और जब आप प्रॉपर मैथमेटिक्स पढ़ने वाले हो, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, उसमें भी यूज होगा। तो इंपॉर्टेंट फंक्शंस, चलिए। तो ये हमारा आज का क्या है, पूरा जो आज का क्लास का ये जो क्या है इंट्रोडक्शन है। मतलब ये 4 चीजों पे हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, इस चीज पे आप ध्यान दीजिएगा। इसलिए हमने पहले से बता दिया व्हाट इज फंक्शन, फंक्शन होता क्या है, कैसे डिफाइन करते हैं। सम इंपॉर्टेंट टर्म्स, उसमें कुछ टर्मोलॉजीज होती हैं, जैसे कि रेंज क्या होता है, डोमेन क्या होता है वो समझेंगे। और उसके बाद फंक्शंस को ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वहां से चीजों को कैसे समझते हैं वो देखेंगे अपन। और इसके बाद क्या है कि कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, जैसे कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का काफी यूज होता है, कहाँ, रिलायबिलिटी में। उसके अलावा यूज होता है कहाँ पे, लॉगरिथमिक फंक्शंस, वो भी यूजफुल होते हैं कहाँ पे, जब आप इक्विवेलेंट साउंड प्रेशर लेवल निकालते हो ना, वहाँ पे लॉग का टर्म आता है ना, तो वहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कब लॉग बेस 10 लेना है, लॉग बेस ई क्या होता है, वो चीजें हम आज सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। देन आज का ये हमारा पूरा लेक्चर प्लान है। चलिए तो बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ा जाए। सबसे पहले अपन समझेंगे क्या है व्हाट इज फंक्शन, फंक्शन होता क्या है। तो फंक्शन का मतलब इसमें दो इंपॉर्टेंट चीजें होती है, समझिए। सबसे पहले हम आपको बिल्कुल बेसिक से समझाने की कोशिश करेंगे कि फंक्शन होता क्या है। मतलब बहुत ज्यादा इन डेप्थ हमें नहीं जाना है, इतना आपको अंडरस्टैंडिंग हमें देनी है, इतनी समझ आपके अंदर हो जानी चाहिए कि जब भी आपको कोई फंक्शन दिखे उसमें कुछ टर्म्स लिखे होते हैं, रेंज, डोमेन, कोडोमेन, और कभी कभी क्या है कुछ सिंबल्स का यूज होता है, वो आपको पता होना चाहिए। तो फंक्शंस में होता क्या, दो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। पहली क्या होती है, एक देखिए, एक मिनट रुकिएगा थोड़ा सा। पहली चीज है, पहली चीज जो होती है वो क्या होती है, इनपुट। दो यहाँ पे टर्म्स काफी इंपॉर्टेंट है, इनपुट और दूसरा क्या होता है, आउटपुट। ये इसका बेस है एक फंक्शन का। ये दो चीजें आपको इसमें देखने को मिलेंगी। तो बेसिकली इनपुट को हम क्या बोलते हैं, डोमेन भी बोलते हैं, ठीक है। आपको बिल्कुल हम साधारण भाषा में समझा रहे हैं। और आउटपुट को हम क्या है, कोडोमेन से भी रिप्रेजेंट करते हैं।
ठीक है। कुछ देर के लिए मान लीजिए कि अभी हम आपको और इन डेप्थ न ले जाते हुए सामान्य सा एक उदाहरण देते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि सपोज आपके पास लिखा है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये एग्जाम्पल के हम ले रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल तो यहाँ पे दो चीजें हैं, एक तो आपके पास क्या दिख रहा है ये वेरिएबल y, और एक क्या दिख रहा है एक्स स्क्वायर। तो ये जो आपका ये y वेरिएबल है, किसका फंक्शन, x का फंक्शन है, तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं, y को और हम रिप्रेजेंट करते हैं कैसे, fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर। दिस इज ऑल्सो, मतलब ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है इसको। ठीक है, तो ये दोनों चीजें सिमिलर है, कोई अंतर नहीं है इस दोनों में, इस चीज का ध्यान रखना है। तो ये दोनों जब दिखे तो इसको हम यूज कर सकते हैं अल्टरनेटिवली, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अब यहाँ पे समझते हैं होता क्या है, यहाँ पे दो चीजें हैं। एक होता है कि आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे x के आप अलग अलग वैल्यूज डालिए, मान लो x का कुछ भी आप वैल्यू डालोगे तो आपको y अलग अलग मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे x 1 डालोगे आप, x इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 स्क्वायर, दैट इज 1। तो इसी x को हम क्या बोलते हैं, इसी x को बोलते हैं अपन इनपुट, इसको बोल रहे हैं अपन इनपुट। ठीक है, या इसको अपन बोल सकते हैं डोमेन, और ये जो हमको y की वैल्यूज मिल रही है अलग अलग x के लिए, इसको बोलते हैं अपन आउटपुट। तो अभी आपको एक मोटे मोटे लैंग्वेज में या साधारण भाषा में समझ में आ रहा होगा कि फंक्शन को डिफाइन करने के लिए हमें दो चीजें चाहिए। पहली क्या, इनपुट। इनपुट मीन्स कि आप क्या है कि कुछ सर्टेन जो इंपॉर्टेंट या जो भी डिफाइंड वैल्यूज है उसको आप उस फंक्शन में क्या करोगे, डालोगे, इनपुट दोगे। तो जैसे आप इनपुट डालोगे फंक्शन में तो आपको एक सर्टेन रिजल्ट मिलेगा जिसको बोलते हैं अपन आउटपुट। जैसे यहाँ उदाहरण के लिए रूप में देखिए, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये फंक्शन आपको दिया है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, x की वैल्यू 1 डाली हमने, तो y की वैल्यू में क्या मिली 1, यानी यहाँ पे 1 क्या है, इनपुट है, और y इक्वल टू 1 भी यहाँ पे क्या है, आउटपुट है। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं, यदि आपने यहाँ पे x इक्वल टू 2 डाला कुछ देर के लिए, x इक्वल टू 2, तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी, यहाँ पे रखिए, तो 2 स्क्वायर दैट इज 4। तो यहाँ पे इनपुट क्या है आपका 2, और ये 4 क्या है आपका आउटपुट है। तो हमें यहाँ से एक समझ या एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी चाहिए आपकी कि फंक्शन का मतलब है कि इनपुट या इनपुट और आउटपुट के बीच एक रियल रिलेशन को क्या बोलते हैं, हम फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, ज्यादा हम इन डेप्थ में नहीं बताना चाह रहे हैं, उतना ही आप समझिए जितना इंपॉर्टेंट है। तो फंक्शन को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो, इनपुट और आउटपुट वैल्यूज के बीच का जो रिलेशनशिप है, यानी एक वो क्या बोल सकते हो उसको, यदि यहाँ इनपुट है तो ये इनपुट जो है जब आप उसमें क्या करोगे, फंक्शन का यूज करो, कोई जो डिफाइंड फंक्शन है, ये जब आप इसको डिफाइन कर दोगे, उसमें कुछ पर्टिकुलर इनपुट वैल्यूज डालोगे तो आपको क्या मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा, आउटपुट जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो या इस केस में हमारा फंक्शन क्या था, y इक्वल टू था एक्स स्क्वायर। इसमें जैसे जैसे आप x की वैल्यूज अलग अलग डालते जाओगे, वैसे वैसे इनपुट जैसे जैसे आप चेंज करते जाओगे, जो आउटपुट है वो डिफरेंट आपको मिलता जाएगा। तो सीधा सा मतलब है कि आपका जो फंक्शन है वो क्या होता है, रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा लिख भी देते हैं, मैथमेटिक्स में इसको यदि हम सरल भाषा में बोले तो स्पेशल रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है समझना। ठीक है, ये लैंग्वेज तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, स्पेशल रिलेशनशिप बिटवीन अभी हमने दो टर्म यूज किए, इनपुट एंड देयर रिजल्ट, या आउटपुट बोल सकते हो। ठीक है, ये आपको हम बिल्कुल क्या बोल रहे हैं इसको, मतलब बहुत ज्यादा टेक्निकल हम इन डेप्थ नहीं जाना चाह रहे हैं। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा, अदरवाइज क्या है कि इसकी डेफिनेशन को कई अलग अलग तरीकों से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। बिटवीन इनपुट, जिसको हम क्या बोलते हैं, डोमेन भी बोलते हैं, इसको अभी हम आगे डिस्कस करते हैं क्या होता है डोमेन, और एंड देयर आउटपुट, या रिजल्ट बोल सकते हो, एक ही बात है, एंड देयर आउटपुट। ठीक है, तो ये हमने आपको फंक्शन की जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, बेसिक समझ है, वो देने की कोशिश करी है। ठीक है, अब इसमें दो चीज हम बार बार यूज कर रहे हैं, जिसको आप देख के थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होगे, एक डोमेन टर्म यूज कर रहे हैं, एक को डोमेन टर्म यूज कर रहे हैं, और एक और टर्म होता है रेंज। तो हमें दो चीजों पर फोकस करना है कि किसी भी फंक्शन, आपके पास कोई भी फंक्शन दिया है, कोई भी रियल फंक्शन, जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, कुछ भी हो सकता है वो, तो उसका हम डोमेन कैसे निकालते हैं, और डोमेन होता क्या है, और रेंज। ठीक है, तो चलिए उसको हम अगले स्लाइड में समझते हैं। तो देखिए कैसे समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो ये टॉपिक आपको दिख रहा होगा ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग। इसको समझने से पहले हम आपको डोमेन और रेंज के बीच का डिफरेंस बताते हैं क्या होता है, देखिए ध्यान से। तो
है क्या चीज कि जैसे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है फंक्शन को। जैसे मान लीजिए हम उसी सेम फंक्शन का उदाहरण लेते हैं, ठीक है। तो आपके पास क्या था फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये सिंपल मतलब सिंपल है, समझाने के लिए आसान होता है इसलिए हमने ले लिया। अब इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, या आपने बना लिया एक, ये हो गया आपका इनपुट वाला सेट हो गया, मतलब हम सेट के फॉर्म में समझते हैं। ये आपका हो गया आउटपुट वाला। यहाँ पे इनपुट वैल्यूज हैं, जो जो वैल्यूज क्या है एफ एक्स ले सकता है, ठीक है, रियल वैल्यूज। और हर रियल वैल्यूज के लिए एफ एक्स यानी रेंज क्या होगा, मतलब उस फंक्शन में आप एक्स की वैल्यू डालोगे तो फंक्शन कैसे चेंज होगा, वो यहाँ पे वो वैल्यूज हैं। तो इसको हम बोलते हैं क्या, रेंज, या इस सेट को बोलते हैं कोडोमेन बोलते हैं बेसिकली। इसमें क्या क्या वैल्यूज ले सकता है, उसमें सर्टेन जो वैल्यूज जो एफ एक्स सेटिस्फाई कर रहा है उसको बोलते हैं रेंज। तो हो गया आपका कोडोमेन सेट हो गया। और इसको बोलते हैं डोमेन। डोमेन मीन्स कि क्या क्या वैल्यूज जो है एफ एक्स ले सकता है जिसके लिए वो रियल बना रहे हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर की आप एक्स स्क्वायर में कोई भी रियल वैल्यू डालिए, उससे जो पूरा का पूरा फंक्शन है वो रियल बना रहेगा, मतलब इमेजिनरी नहीं होने पाएगा। जैसे आप एक्स की वैल्यू 1 डाल सकते हैं, 2 डाल सकते हैं, 3 डाल सकते हैं, 1.3 डाल सकते हैं, 1.333 डाल सकते हैं, कोई भी रैशनल नंबर आप डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हम फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम ले रहे हैं कुछ सर्टेन वैल्यूज ले रहे हैं, 1 2 3 4 अप टू ऑल रियल वैल्यूज, हर एक रियल वैल्यूज को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। समझाएंगे कैसे आगे। तो जब वहां पे यहाँ पे जब 1 डालोगे तो एफ एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, 2 डालोगे तो 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर का मतलब 4, जब आप 3 डालोगे तो 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर का मतलब 9। सिमिलरली ऐसे 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 ये बढ़ता जाएगा, मतलब ये इससे रिलेटेड है, ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है 2, इससे रिलेटेड है, इससे रिलेटेड है। इस तरीके से हम सेट के फॉर्म में भी इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो रिप्रेजेंट करने का तरीका है। तो डोमेन क्या है कि डोमेन वो रियल वैल्यूज हैं जो एफ एक्स ले सकता है, जिसके लिए एफ एक्स जो आपका फंक्शन है वो रियल बना रहे हैं, ठीक है। और को डोमेन मीन्स कि वो सभी रियल वैल्यूज जब आप एक्स की वैल्यूज में डालोगे, जो जो वैल्यूज आपको पॉसिबल सेट ऑफ वैल्यूज जो आपको मिलेगी उसको बोलते हैं को डोमेन सेट, ठीक है। और इसमें भी पर्टिकुलर जो जो जिस जिस वैल्यूज से ये जो डोमेन सेट है वो रिलेट कर रहा है को डोमेन सेट में, उसको बोलते हैं रेंज। जैसे यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर को, तो यदि हम इसका डोमेन बोले क्या होगा, इसका जो डोमेन हो जाएगा सिंपली कुछ नहीं, क्या हो जाएगा ऑल रियल वैल्यूज, क्योंकि एक्स की सभी वैल्यूज के लिए क्या है वैलिड है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑल रियल वैल्यूज, ऑल रियल नंबर्स, ठीक है, ऑल रियल नंबर्स। और रेंज की बात करें तो क्या होगा, तो रेंज निकालने के लिए थोड़ा आपको समझाना पड़ेगा। ध्यान से देखिए, ये एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू डालो, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी, सभी वैल्यू क्या होगी 0 से बड़ी होगी, ठीक है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए, जिनको इनका ग्राफ नहीं पता है उसके लिए थोड़ा सा आप कुछ देर के लिए वो कर लो, रुक लो, आगे हम समझाएंगे। पर यहाँ पे क्या है ना, जैसे जैसे आप एक्स की कुछ ही वैल्यू डालो, नेगेटिव डालो, -3 -4 -5 1 2 3, सभी वैल्यूज क्या होंगी मिनिमम 0 या 0 से बड़ी होंगी। इसका मतलब ये इसकी जितनी वैल्यूज होगी कहाँ से कहाँ तक होंगी, 0 से लेके इन्फिनिटी तक, मतलब सभी वैल्यू जो 0 से बड़ी है, लेकिन ये इन्फिनिटी मतलब जो हाईएस्ट पॉजिटिव नंबर है वहां तक हम जा रहे हैं, ठीक है। तो ये इसका रेंज है। रेंज मतलब 0 से छोटा हो ही नहीं सकता एफ एक्स, आप कुछ भी एक्स डाल दो, ठीक है। तो ये आपको मोटा मोटा हमने डोमेन और रेंज समझा दिया। अब हम समझते हैं कि इसका क्या मतलब, व्हाट इज ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ फंक्शन। तो इसी फंक्शन के को उदाहरण की तरफ लेते हुए, क्योंकि इसका फंक्शन सभी को पता होगा, आई होप, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं देखिए ध्यान से, समझने की कोशिश करिएगा। ये एक्स एक्सिस को बोल दिया हमने, इसको वाई एक्सिस बोल दिया। इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों तरीके सेम है। वाई इक्वल टू बोलो एक्स स्क्वायर या एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दोनों चीजें सेम है। तो वाई एक्सिस हमारा ये हो गया, एक्स एक्सिस ये हो गया। अब ये जो इसका ग्राफ जो है, ये यदि आपने पढ़ा हो तो ये क्या है, एक पैराबोला है। और आप चाहो तो इसमें पॉइंट्स डाल डाल के भी इसके ग्राफ को क्या है ज्वाइन करके बना सकते हो। तो ये हमने कुछ सर्टेन वैल्यूज ले ली, 0 1 2 और 3। यहाँ पे भी नेगेटिव वैल्यूज ले लेते हैं कुछ, -1 -2 -3। अब यहाँ पे इसका ग्राफ क्या है, बेसिकली 0 पे यहाँ पे 0 होगी वैल्यू, 1 डालोगे तो 1 पे 1 होगा, 2 यहाँ पे पुट करोगे तो 2 स्क्वायर 4 आ जाएगा, मतलब यहाँ कहीं। और यहाँ पे जब 3 डालोगे तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे -1 डालोगे तो 1 आएगा, -2 पे सिमेट्रिक है वाई एक्सिस के अराउंड, ठीक है। तो इसको ऐसे कुछ मिला दोगे आप, ये थोड़ा सा स्केल मतलब देखने में अजीब लग रहा होगा, मतलब स्टैंडर्ड स्केल के अकॉर्डिंग नहीं है, पर इसको समझिएगा। या फिर इसको हम थोड़ा सा एक बार और
तरीके से बना देते हैं, उसके बाद इसके उसको लिख देंगे। देखने में वो लग नहीं रहा है पैराबोला ना, देखिएगा ध्यान से। फिर से एक बार ड्रॉ करते हैं, रुकिए 1 मिनट, एक बार और ड्रॉ करते हैं, फिर उसके बाद वैल्यूज लिख देते हैं। ये आपका एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये ऐसा कुछ, ये पैराबोला है, ये इसका इस तरीके का कुछ दिखता है। ये मान लीजिए ये 1 है, ये 2 है, ये 0 है। यहाँ पे हमने यहाँ पे इसका मान लिया -1 पॉइंट और इसको -2 बोल दिया। तो 1 पे क्या होता है, ये 1 होता है, वैल्यू वहाँ पे डाल लो, और जैसे आप 2 डालोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ये आप ग्राफ इस हर फंक्शन का, जो भी रियल फंक्शन का ग्राफ प्लॉट कर सकते हो। अब ये जो डोमेन और को डोमेन है, ये ग्राफ से आप इजिली फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे, ध्यान से देखिए कैसे फाइंड आउट कर सकते हो इजिली। यहाँ पे क्या है ना कि जैसे आप देखिए कि एक्स एक्सिस पे देखिए कि ये ग्राफ जो है एक्स एक्सिस पे कहां से कहां तक जा रहा है। तो यदि इस ग्राफ को देखोगे तो ये पूरा एक्सटेंड हो रहा है, पूरा पॉजिटिव एक्सिस की तरफ जा रहा है। और इस लाइन को, इस वाले पार्ट को देखिए, पूरा नेगेटिव एक्सिस की तरफ जा रहा है। इसका मतलब ये यदि इसको -∞ बोल दो, और ये जो कहां तक एक्सटेंड करके जा रहा है, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, तो ये सभी वैल्यूज जो रियल नंबर एक्सिस पे, रियल एक्सिस पे जितनी वैल्यूज है, सभी वैल्यूज को ले सकता है। इसलिए इसका डोमेन क्या हो गया, ऑल रियल नंबर्स। ठीक है। और रेंज की बात करें तो अब इस ग्राफ को देखिए, ये ग्राफ वाई एक्सिस पे आपको देखना है कि कहां से कहां तक जा रहा है। ठीक है, मिनिमम से लेकर मैक्सिमम वैल्यू कहां से कहां तक है। तो इस ग्राफ को ध्यान से देखिए, इसकी मिनिमम वैल्यू कहां पे है, यहाँ पे है। इससे नीचे कहीं पे है ग्राफ वाई एक्सिस में, नहीं है। फिर आप ऊपर जाइए, ऊपर जाते जाइए तो ये बढ़ता जा रहा है, इधर से भी, राइट साइड भी, और ये लेफ्ट पोर्शन में बढ़ता जा रहा है। तो मैक्सिमम कहां तक जा सकता है, हमें वो नहीं पता, पॉजिटिव इन्फिनिटी हमने उसको एज्यूम कर लिया। और इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है, 0 से नीचे है ही नहीं। इसका मतलब इसकी जो रेंज होगी, 0 से स्टार्ट होगा, क्लोज ब्रैकेट 0 इंक्लूडेड है, से लेके इन्फिनिटी तक। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है। ठीक है, ये समझ में आया कि नहीं कि डोमेन क्या है, रेंज क्या है। आई थिंक क्लियर होगा। यदि क्लियर नहीं होगा तो आपको फिर से और इन डेप्थ आप देख सकते हो, चीजें ऑलरेडी अवेलेबल हैं। हमारा काम क्या है कि आपको एक बेसिक समझ दे देना, एक आधारभूत आपको जानकारी दे देना कि क्या होता है ये। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने आपको ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग भी समझा दी क्या होती है, कि ग्राफ भी आप ड्रॉ करके उसका डोमेन और रेंज निकाल सकते हो। ठीक है, और इस तरीके से भी आप समझ सकते हो फंक्शन को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है। आगे हम क्या बताने वाले थे आपको, कुछ सर्टेन स्पेशल फंक्शंस हैं जो यूज होते हैं कोर के टॉपिक्स में भी, और प्योर मैथमेटिकल, जब आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ोगे वहां पे भी, तो उसको समझते हैं क्या है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग का पार्ट, हमने देख लिया। अब हम चलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन की तरफ। ये क्या है, इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है, कहाँ कहाँ है अभी आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो चलिए, तो अब आपने जब पढ़ा होगा, आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं कि इसका यूज कहाँ पे है। जैसे क्या है ना कि हम पढ़ा रहे हैं, तो कोई बच्चा यदि जब इस वीडियो को देख रहा होगा तो उसको ये बताना, ये जानना जरूरी है कि इसका यूज कहाँ पे है, कहाँ पे आप इसको अप्लाई कर सकते हो। तो इस वाले पार्ट को हमने क्यों लिया, इस फंक्शन को, इसकी खास बात क्या है, इसका यूज काफी है। जैसे आप जब रिलायबिलिटी पढ़ते हो तो उस रिलायबिलिटी में आप ये वाला टर्म देखते हो ना, कि रिलायबिलिटी कैसे लिखा होता है, वहां पे आप ऐसा देखते हो, रिलायबिलिटी को आप रिप्रेजेंट करते हो कैसा वाला फॉर्मूले से, e की पावर माइनस लैम्डा टी से। तो वहां पे क्या होता है कि आप ये फॉर्मूला सीधा रट लेते हो, पर दिक्कत क्या है कि यदि आप इसको समझ जाओ तो कई सारी चीजें हैं जो अपने आप आपको याद करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप चीजों को आप निकाल सकते हो, डिराइव कर सकते हो, है ना। ये भूल भी गए तो आप कनेक्ट कर जाओ कि हाँ ये चीज भूल रहे हैं, ऐसे होता है ये। तो ये क्या है, बेसिकली इसकी जो बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है, यानी बेसिक समझ है, वो क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन जैसा है ये। बस क्या है कि नेगेटिव है, एक नेगेटिव पावर लगी हुई है, यानी नेगेटिव एक्सपोनेंशियल है। तो यदि हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन को समझ लिया तो इसको भी समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो वही हमारा बताने का मतलब था कि इसका यूज कहाँ पे। इसके अलावा भी कई जगहों पे यूज आता है, कभी डायरेक्ट पूछ लेता है इससे क्वेश्चन। और एक टॉपिक और है मैथ्स में, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, वहां पे एक टर्म होता है एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें भी इसका यूज है। ठीक है, तो आपको हम एग्जाम्पल देने की कोशिश कर रहे थे कि यहाँ पे यूज है। ठीक है, चलिए, तो अभी इसको साइड करते हैं और इसको समझते हैं क्या ये। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं y इक्वल टू, उसको दोनों फॉर्म में लिख रहे हैं f x, और इसको आप ऐसे लिख सकते हो e की पावर माइनस एक्स, अरे सॉरी, e की पावर माइनस एक्स नहीं, ये तो नेगेटिव हो गया। हमें सबसे पहले सबसे जो इसका वो है सिंपल फॉर्म है वो देखना है, एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स, ये वाला देखना है फॉर्म। ठीक है,
ये सबसे क्या है कि बेसिक, इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन का सबसे बेसिक रिप्रेजेंटेशन है e की पावर x, ठीक है। इसको अपन क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और e जो होता है इसको बोलते हैं नेचुरल नेचुरल वैल्यू ऑफ e, मतलब एक टर्म होगा, अभी हम आगे लॉगरिथम पढ़ेंगे, लॉगरिथमिक फंक्शन, वहां पे देखेंगे कि ये किस तरीके से ई का क्या मतलब होता है। ये नेचुरल वैल्यू ऑफ ई होती है ना, ठीक है। तो इसका यूज आता है वो जो लॉगरिथम में जब पावर्स यूज करते हैं। तो अब ये e की पावर x हो गया। आगे हमारा क्या मोटिव है कि इसका डोमेन निकालेंगे हम, कि क्या क्या x की वैल्यू ये ले सकता है। इसके बाद इसका रेंज भी हम जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। फिर इसका ग्राफ कैसा होता है वो भी हम देखेंगे, और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो भी देखेंगे। देखिए सबसे पहले हम इसे क्या बनाते हैं, ग्राफ। तो इसका ग्राफ कुछ कैसा दिखता है, देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। तो इसका ग्राफ है, बहुत ही सिंपल फंक्शन है। तो यदि आपको याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो भी आप पॉइंट्स की हेल्प से भी बना सकते हो। दिस इज एक्स एक्सिस, इसको आप बोल सकते हो वाई एक्सिस। चलिए, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है, इंक्रीजिंग है, मतलब बढ़ता ही जाता है जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ती है, ऐसा कुछ ग्राफ होता है। ये वैल्यू जीरो, यहाँ पे जीरो पुट करो तो ये पावर जीरो वन, तो ये पॉइंट होता है आपका वन। और ये ऐसे निगेटिव इन्फिनिटी की तरफ ऐसे बढ़ता जाता है, पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ ऐसे, इंक्रीजिंग है ना। चलिए, तो यहाँ पे आप इस ग्राफ को देख के क्या समझ रहे हैं, ये ग्राफ किसका है, y इक्वल टू ई की पावर x का। y इक्वल टू ई की पावर x का ग्राफ है, जिसमें इसकी यदि हम डोमेन की बात करें तो ये इंटायर एक्सिस में कोई भी वैल्यू ले सकता है। इसका मतलब इसका डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर्स। कोई भी आप रियल वैल्यू इसमें डालो, आपको कुछ ना कुछ सर्टेन रियल वैल्यूज मिलेंगी, यानी कुछ भी आप इनपुट डाल सकते हो रियल वैल्यूज में। रियल नंबर लाइन में जो भी एक्स की वैल्यू है आप इसमें क्या कर सकते हो, एज ए इनपुट इसमें डाल सकते हो, ठीक है। वहां से आपको कुछ ना कुछ वैलिड रियल वैल्यू मिल जाएगी। तो इसका मतलब यदि हम इसके डोमेन की बात करें, इसका डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन होगा ऑल रियल नंबर्स। सभी रियल वैल्यूज क्या है ये ले सकता है, ऑल रियल नंबर्स। चलिए, अब अगला हमारा वो है जो कंसर्न है, अगला क्या है कि हमें क्या निकालना है, इसका रेंज क्या होता है। डोमेन तो पता हो गया कि एक्स एक्सिस पे कोई भी वैल्यूज आप इस पे डाल सकते हो, इसके लिए रियल है। अब क्या है ना कि अब हम इसको वाई एक्सिस पे देखते हैं, वाई एक्सिस पे इसकी मिनिमम वैल्यू कहाँ पे है, ध्यान से देखिए। तो मिनिमम वैल्यू कहाँ पे है, ये जैसे जैसे आप और नेगेटिव बढ़ाते जाओगे इसको, तो ये अप्रोच करता जाएगा जीरो को। एग्जैक्ट जीरो नहीं है, एग्जैक्ट जीरो का मतलब नहीं ये है कि जब आप इसको एक्स को छोटा करते जाओ, मतलब एक्स को छोटा करते गए, छोटा करते गए, छोटा करते गए, कितना छोटा करते गए, इसको माइनस इन्फिनिटी, जो नेगेटिव में सबसे छोटा है, माइनस इन्फिनिटी की तरफ जब बढ़ते जाओगे तो जो तुम्हारा ई की पावर एक्स है, ये जो है कहाँ जीरो नहीं होता, एग्जैक्ट जीरो नहीं होता। एग्जैक्ट जीरो मतलब कंप्लीटली जीरो होना और जीरो की ओर पहुंचना, ये दो अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। इसको आप और अच्छे से समझोगे यदि आप लिमिट के कॉन्सेप्ट को समझते हो। तो यहाँ पे जैसे x जो है निगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो e की पावर x कहाँ किधर अप्रोच करेगा, जीरो की तरफ। मतलब ये ग्राफ और ज्यादा जीरो की तरफ जाता जाएगा जैसे जैसे आप लेफ्ट की तरफ बढ़ोगे, ठीक है। सिमिलरली जैसे जैसे यदि आप x पॉजिटिव की तरफ बढ़ोगे तो ये ग्राफ क्या है, पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब जब x जो है आपका पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ बढ़ेगा तो आपका जो e की पावर x है वो किधर जाएगा, वो भी इन्फिनिटी की तरफ बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये दो चीजें हैं, इसकी एंड वैल्यूज इसको बोलते हैं। इसका मतलब इसका रेंज क्या हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू क्या है, जीरो, जीरो से बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा, कहाँ तक हमें पता नहीं, मतलब पूरा पूरी पॉजिटिव रियल वैल्यू ले रहा है। तो इसका मतलब इसका रेंज हो जाएगा, सिंपल चीज है ये, पता होनी चाहिए। कभी कभी क्या है इसका यूज आ जाता है, बेसिक चीजें हैं तो इसीलिए आपको हम थोड़ा सा विस्तार से बता रहे हैं। तो इसका रेंज हो जाएगा, जीरो भी ये है नहीं एग्जैक्ट, तो इसमें ओपन ब्रैकेट रहेगा, मतलब जीरो वैल्यू ले नहीं सकता, पर जीरो के क्लोज आ सकता है, से लेके कहाँ तक, पूरा एंटायर इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो ये हो गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब इसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, एक दो वो आपको बता देते हैं, वो आई थिंक आप जानते होंगे पर फिर भी देख लीजिए। तो क्या कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, जैसे इंपॉर्टेंट इसको हम पॉइंट्स बोल देते हैं, क्योंकि आप बचपन से पढ़ते आए हो, पर हम एक बार आपको रिवाइज करा दे रहे हैं। सिंपल सा आपने उसमें पढ़ा होगा पावर्स वाले, जहाँ पे एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स जैसी चीजें पढ़ी होंगी 8th 9th में, वहां पे पढ़ा होगा कि मान लीजिए आपके पास ऐसा लिखा है e की पावर x इंटू e की पावर y, दो एक्सपोनेंशियल फंक्शन उसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, e की पावर x प्लस y। और दूसरा जो बेसिक हम यूज करते हैं जनरली वो क्या होता है, e की पावर x अपॉन e की पावर y, इसको आप क्या लिख सकते हो, e की पावर x माइनस वाई, ठीक है। और एक चीज और, एक इम्पॉर्टेंट चीज और है कि कुछ देर अभी मान लिया ऐसा कुछ है, तीसरा पॉइंट ऐसा है
कि आपके पास ऐसा है e की पावर माइनस एक्स लिखा हुआ है, तो इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो 1/e की पावर x, ये दोनों चीज़ें सेम है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं जो आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में जाननी चाहिए, वो हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, नहीं समझ में आई होंगी तो आप और एफर्ट डालिएगा, फिर से देखिएगा इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो अगला स्पेशल फंक्शन है उसको देखते हैं। तो हमारा जो अगला फंक्शन है वो क्या है, लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है। तो इसका भी यूज आता है, हमने ऑलरेडी आपको बता दिया कहाँ यूज आता है, तो इसको भी हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। तो क्या होता है लॉगरिथमिक फंक्शन, क्या होता है ना कि ये जो अभी हमने एक्सपोनेंशियल पढ़ा इसका इन्वर्स होता है, ठीक है। तो चूंकि आपको इन्वर्स वगैरह के बारे में और इन डेप्थ हम नहीं जाना चाहते, वहां पे चीजें और मुश्किल हो जाएंगी, वहां पे जाने का मतलब नहीं है। जितना काम की चीजें हैं वही हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो लॉगरिथमिक फंक्शन को कैसे डिसाइड करते हैं आप, कैसे मतलब डिफाइन करते हैं, देखिए एफ एक्स इक्वल टू, इसकी डेफिनेशन होती है लॉगरिथम, ये इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है लॉग। इसको एक बेस होती है जिसको हम जनरली ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये वेरिएबल एक्स यहाँ पे वेयर, देखिए डरना नहीं है देख के एक्सप्रेशन को, ये स्टैंडर्ड तरीका है रिप्रेजेंट करने का। तो यहाँ पे होगा क्या कि यहाँ पे ए जो है आपका वो होना चाहिए 0 से बड़ा होना चाहिए, और ए की वैल्यू जो है वो 1 नहीं हो सकती, नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि डिफाइन इसको ऐसा किया गया है। अब आप इसके पीछे का रीजन नहीं जानना है, डिफाइन ही ऐसा किया गया है, ठीक है। तो जब डेफिनेशन ही है तो हमें ये फॉलो करना पड़ेगा। और दूसरी चीज कि जो x है वो भी क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। तो ये कुछ सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ इसमें पाबंदियां हैं, उस चीज का हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका पॉजिटिव होना चाहिए, ए के बराबर नहीं होना चाहिए, और जो आपकी x की वैल्यू है वो भी क्या होनी चाहिए, 0 से बड़ी होनी चाहिए। अब हमारा अगला वो है कंसर्न है, या अगला हम किसमें इंटरेस्टेड है कि ये इसकी रेंज क्या होती है, मतलब कि अलग अलग x की वैल्यूज के लिए क्या कहां से कहां तक वेरी कर सकता है, तो वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या समझते हैं, इसका ग्राफ कैसा होता है, ग्राफ कैसा दिखता है। तो यदि ये कंडीशन है तो इसका ग्राफ कैसा होगा, तो इसका जो ग्राफ होता है यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे यहीं पे देख लेते हैं। चलिए इतना डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल सा, ये भी आप बचपन से पढ़ते आए हो, पर आपको रिवाइज कराना जरूरी है। इसका ग्राफ कुछ होता है ऐसा, देखिएगा ध्यान से, ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये वाई है। अब होता क्या है कि ये भी इंक्रीज करता है, जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ाते हैं एफ एक्स भी यहाँ पे लॉगरिथमिक फंक्शन में क्या होता है, बढ़ता जाता है। तो ये होता है ऐसा कुछ, यहाँ से ये ऐसा कुछ होता है ग्राफ। और ये वैल्यू 0 कहाँ पे होगा, यहाँ पे 1 डालोगे ना, यहाँ पे जब आप 1 डालते हो तो इसकी एफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, ठीक है। ये 0 हो गया, ये वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, और ये ग्राफ किसका है आपका, वाई इक्वल टू लॉग ऑफ, जनरल हम एक सिंपल एक ए बेस ले रखी है जो ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, वेरिएबल क्या है एक्स है। तो ये जो है लॉगरिथमिक फंक्शन लॉग एक्स का ग्राफ है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जब आप 1 डालोगे इस पे, तो 1 डालने पे इसकी वैल्यू क्या होती है, 0 हो जाती है, ठीक है। और आप देख पा रहे होगे ग्राफ जो है ये क्या है, निगेटिव एक्सिस में है ही नहीं, इसका मतलब एक्स की वैल्यू नेगेटिव ले ही नहीं सकता। ये कब कब डिफाइंड है, या कब इसको आप बोल सकते हो कि ग्राफ ये जो फंक्शन है वैलिड रहेगा, वो तभी हो सकता है जब x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 से बड़ी होनी चाहिए। क्योंकि क्या देखिए ना आप, 0 से इधर के लिए ये ग्राफ यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, यहाँ पे इसका अस्तित्व ही नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ये कंडीशन सेटिस्फाई है हो रही है, यहाँ पे x जो है 0 से बड़ा है। इसका मतलब यहाँ पे इसका जो डोमेन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका जो डोमेन हो जाएगा, x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 से बड़ी, 0 भी नहीं हो सकती, 0 से बड़ी। और रेंज की बात करें तो इसको ध्यान से देखो आप, कहां से ये पूरा नेगेटिव इन्फिनिटी तक जा रहा है, पूरा वाई एक्सिस नीचे तक कवर कर रहा है, से लेके पूरा कंप्लीट जो वाई जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है पॉजिटिव वहां तक जा रहा है। इसका मतलब इसका ग्राफ जो है पूरा एंटायर वाई एक्सिस को क्या कर रहा है, कवर कर ले रहा है, ठीक है। इसका जो रेंज होगा, इसका जो रेंज होगा वो क्या होगा, जो वाई की वैल्यू है वो कहां से, माइनस इन्फिनिटी मतलब लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू से लेके हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू तक ये जा सकता है। आप ग्राफ में भी देख पा रहे हो कहीं पे भी वो ब्रेक भी नहीं हो रहा है, सीधा स्मूथली क्या है कि टॉप नेगेटिव से मतलब एकदम बेस से स्टार्ट किया है, वाई के एकदम नेगेटिव से लेके पूरा पॉजिटिव तक जा रहा है आपका पॉइंट तक, ठीक है। और इंक्रीजिंग है, हमेशा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, जैसे एक्स बढ़ाते जाओगे। तो ये दो चीजें थी, ये आपको जाननी जरूरी थी। अब एक और चीज बता देते हैं, कभी कभी होता है कि आप थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, कैसे, तीन चीजें हैं, हम यहाँ पे तीन चीजें लिख रहे हैं, देखिएगा ध्यान से।
इसमें क्या है, बच्चों में बहुत कंफ्यूजन है इसके बीच में, जैसा हमें लगता है। देखिए क्या है, पहली चीज log बेस 10, ये दूसरी पहली चीज हमने लिखी log बेस 10, दूसरी चीज log बेस e, और तीसरी चीज तीसरा आपको क्या दिखाई देता है जनरली एग्जाम में, ऐसा कुछ ln। केवल इतना लिखा होता है ln, कुछ नहीं। तो ये तीन चीजें होती हैं, ये कॉमा है ना। तो पहला आप देखते हो जनरली क्या, log बेस 10, दूसरी चीज log बेस e, और तीसरा कभी कभी आपको, कभी नहीं अधिकतर ये ln दिखाई देता है। तो ये तीनों चीजें सेम है, डिफरेंट है, इनके बीच कोई रिलेशनशिप है कि नहीं, तो वो हम समझेंगे यहाँ पे। और ये इंपॉर्टेंट है गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, पता होना चाहिए आपको। यहाँ से क्या है, कंफ्यूजन कई बच्चों को आता है, वो दूर करने की कोशिश कर रहे हैं हम। तो इसको बोलते हैं, जब भी ऐसा कुछ लिखा हो log बेस 10, इसका मतलब होता है, इसको बोलते हैं हम कॉमन लॉगरिथम। मतलब कि जनरली जब कुछ नहीं दिया है एग्जाम में, कुछ भी नहीं दिया है, कभी होता है ना कि सिंपल लॉग लिख दिया है, कुछ नहीं लिखा है, तो हम क्या बेस को एज्यूम करेंगे 10, 10 एज्यूम करते हैं। तो इसको बोलते हैं, इसको अलग से हम बोलते हैं कॉमन लॉगरिथम, कॉमन लॉगरिथम। ठीक है, ये तो ये हो गया। और ये दोनों चीजें log बेस ई और ln, दोनों चीजें क्या है, इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट मतलब सेम है, आप या ऐसे रिप्रेजेंट करो log बेस ई या ln, ये दोनों चीजें क्या है, सेम है। इसका मतलब ये इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये इस चीज को, यानी यदि कहीं पे ये लिखा है, फॉर एग्जाम्पल कहीं पे लिखा है log e और हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, 15 की, ये सेम है यदि कहीं पे ये लिखा है सिंपल ln 15। ठीक है, तो मतलब क्या है, दोनों को हम अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पर दोनों की मीनिंग सेम है। या तो आप log बेस ई लिख दो, या इसको, इस पूरे को रिप्रेजेंट, इसको हटा के क्या लिख दो, सिंपली ln लिख दो, दोनों चीजें सेम है। तो इसके बीच का कंफ्यूजन अपना दूर कर लो। ये जनरली कभी कभी ये भी दिखाई दे जाता है आपको एग्जाम में, या किसी किसी कभी फॉर्मूले बुक में आपको देख सकते हैं, या स्टैंडर्ड बुक में आप इसको देख सकते हो। ऐसा तो कंफ्यूज नहीं हो, दोनों चीजें सेम है, log बेस ई बोलिए या ln बोलिए, दोनों चीजें सेम है। तो इसके लिए हम एक नया टर्म यूज करते हैं, इसको बोलते हैं हम नेचुरल लॉगरिथम। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, नेचुरल लॉगरिथम। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए हमने यहाँ पे, ये हमें लगा थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, क्योंकि क्यों हम बता पा रहे हैं, कभी कभी क्या है ना, जब 11th 12th हम भी पढ़ाई कर रहे थे, तो भी एक सडन टाइम पे हमें भी कंफ्यूजन ये क्रिएट हुआ था। तो ये कंफ्यूजन जितना जल्दी आप दूर कर लो उतना सही आपके लिए। ठीक है, नहीं तो फिर दिक्कत है, जितनी ज्यादा कंफ्यूजन है। तो चलिए, तो और इम्पोर्टेंट चीज है, और हमारा क्या था आज, हमने क्या डिस्कस करना था, इसी कुछ सर्टेन प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उसका भी यूज है, वो अपन यहाँ पे डिस्कस करने वाले। उसको कहाँ डिस्कस करें, उसको हम डिस्कस करते हैं, ये चीजें हम आई थिंक आपको समझ में आ गई होंगी। इसको यहाँ से इरेज कर देते हैं। ठीक है, और यहीं पे कुछ सर्टेन प्रॉपर्टीज हैं, वो भी आप नोट कर लो, आपके आने वाले प्रिपरेशन में काफी हेल्पफुल होंगी वो प्रॉपर्टीज। जब भी आप ये टॉपिक, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करोगे आप, देखिए कैसे, तो समझते हैं क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं जो यूजफुल हैं। तो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज, इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज, तो इस प्रॉपर्टीज को ध्यान से देखिए, क्या क्या प्रॉपर्टीज। सबसे पहले जो प्रॉपर्टी आपकी सिंपल पहली प्रॉपर्टी देखिए, तो ये आप बचपन से पढ़ते हैं 9th 10th से, बार बार हम इस चीज पे जोर क्यों दे रहे हैं, क्योंकि आपके बेसिक्स जितने ज्यादा मजबूत होंगे, आपको मुश्किल क्वेश्चंस या क्वेश्चंस में थोड़ा बहुत घुमा हुआ तो उसको सॉल्व कर पाने में, उसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होती। पर आपकी नींव कमजोर है तो फिर क्वेश्चंस बनाने में दिक्कत होती है। इस वजह से ये जोर दिया जा रहा है कि आप ये जो हमारी बेसिक कॉन्सेप्ट वाली सीरीज है, इसको जो भी बच्चे जिनको लगता है कि उनका बेसिक कमजोर है या जिनके मार्क्स कम आ रहे हैं, उनको जरूर इसको फॉलो करना चाहिए, देखना चाहिए। ठीक है, उनके बेसिक्स में सुधार बिल्कुल होगा, पक्का होगा। तो पहली प्रॉपर्टी होती है लॉग, हम जनरल लेके चल रहे हैं, ये सभी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। तो लॉग ए, ये प्रोडक्ट है दो रियल वैल्यूज का, तो उसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, तोड़ सकते हैं इसको, log x प्लस log y, ये पहली प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी जो यूज होती है जनरली, log a x अपॉन y, यानी ये दो लॉगरिथम में यदि हमने डिवाइड कर रखा है, तो इसका जो होता है फॉर्मूला होता है सिंबल सा, ये भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है किस फॉर्म में, log a x माइनस log a y। और तीसरी प्रॉपर्टी है, वो भी थोड़ा सा यूजफुल है इसलिए बता देते हैं, बाकी तो बहुत सारी लॉगरिथम प्रॉपर्टीज होती हैं, उतना नहीं जानने की जरूरत है। log बेस a
एक्स की पावर बी। तो इस बी को आप क्या है सामने ला सकते हो, कैसे, बी टाइम्स लॉग ऑफ ए और वेरिएबल एक्स। ये तीन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, इसको हम स्टार मार्क भी कर देते हैं, इसको आप चाहो तो नोट कर लो। तो ये यहाँ पे जो भी आज का हमारा प्लान था, जो जो चीजें हमें डिस्कस करनी थी वो हमने कर ली। सबसे पहले क्या डिस्कस किया, फंक्शन क्या होता है, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं वो हमने बताए, आपको ग्राफ से कैसे आप कोरिलेट कर सकते हो उन टर्म्स को वो हमने बताया, और बेसिक आपको ग्राफ की भी अंडरस्टैंडिंग समझाई कि उसमें कैसे डोमेन, रेंज और भी सारी चीजें पता कर सकते हो आप। उसके बाद हम कहाँ पे पहुंचे, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट फंक्शंस थे जिसको मैं डिस्कस करना था, पहला एक्सपोनेंशियल, वो हमने आपको बताया, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, उसमें क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो बताई। उसके बाद लॉगरिथम फंक्शन डिस्कस किया, और उसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, और कुछ जो हमें लगा जो कंफ्यूजन क्रिएट करता है वो तीन टर्म्स, लॉग बेस 10, लॉग बेस ई और एल एन, ये तीनों को हमने अलग अलग करके एक्सप्लेन किया क्या होता है, जिससे आपका कंफ्यूजन दूर हो। तो आज का जो है हमारा लेक्चर है बेसिक्स ऑफ फंक्शन, यहीं पे समाप्त होता है। बाकी हम अगले लेक्चर पे नए टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, जो भी हमारा प्लानर में जो अगला टॉपिक है डिसाइड, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो एक महत्वपूर्ण आपको हम क्या मतलब आपसे ये रिक्वेस्ट है कि ये चीजों को देखिए, जिनको लगता है कि उनका बेसिक्स वीक है, उनको अपने बेसिक्स पे काम करने की जरूरत है, उनके लिए सीरीज बिल्कुल नो डाउट वो होगी, हेल्पफुल होगी। और यदि आपको लगता है इसमें कुछ और सुधार किया जा सकता है तो आप बिल्कुल, आपके सजेशंस क्या है स्वागत ही होगी, आप बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। सो थैंक यू, अगले सेशन में मिलते हैं, ठीक है।